हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो सभी हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। मैं एक हफ्ते में कितने पैसे कमा लेती हूँ, आज मैं आपके साथ वही फुल प्रूफ के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, ये है पूरे एक हफ्ते के पैसे इकट्ठे मिले हैं। एक ही कस्टमर के कपड़े थे, बीच में एक अलग से कस्टमर आए थे, तो पूरे एक हफ्ते के पैसे 1950 रुपये हैं। तो जिसमें से 3 सूट अस्तर वाले थे, बाकी ऐसे गरम वाले थे पैंट के साथ, सलवार के साथ। तो फ्रेंड, अगर आप घर बैठे करना चाहती हैं तो सिलाई का काम बेस्ट है, क्योंकि बाहर जाने से भटकने से अच्छा है कि अपने घर बैठे कुछ करो, अपने परिवार को संभालो। लेकिन कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखा, अपने घर बैठे एक हफ्ते में इतना कमा लिया। आप लोग कमेंट करके बताना कम है कि ज़्यादा है। तो फ्रेंड, चलिए कर लेते हैं अपनी सिलाई की शुरुआत। मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, और ये पैसे मुझे आज ही मिले हैं, क्योंकि जो अस्तर वाले सूट थे वो मैंने भेज दिए थे, तो कस्टमर खुद आए हैं कि लो आपका पैसा, क्योंकि फिर इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है। और एक कस्टमर के पूरे 9 सूट थे, जिसमें से मैंने 6-7 सूट दे दिए हैं, और कुछ के पैसे अभी बाकी हैं और कुछ के मिल गए हैं। तो फ्रेंड, अगर घर बैठे आप कमाना चाहती हैं तो मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब तक हम शुरुआत नहीं करते हैं तो दरवाजे नहीं खुलते हैं, रास्ते नहीं खुलते हैं। कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना ही होता है, क्योंकि कुछ दिन ही ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जो अच्छे गुजरते हैं। ये लगता है कि हमें जीवन में कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो हमें लगता है कि पैसे सबसे बड़ी ज़रूरत है इंसान की ज़िंदगी की। तो इसलिए मैंने आपको दिखाना ज़रूरी समझा, क्योंकि मेरे जितनी भी बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं, लगभग मेरे जैसे ही बेरोज़गारी हैं। मैं भी बेरोज़गार थी, लेकिन अब ये है कि घर के साथ साथ थोड़ा बहुत अर्निंग कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको शेयर किया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा काम ये घर बैठे का सही है कि नहीं है। बाहर जाना ज़रूरी है क्या कमाने के लिए? मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको कमाना है, टैलेंट है आप में थोड़ी बहुत, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक मोहल्ले में एक छोटा मोटा टेलर अच्छे से सर्वाइव कर लेता है, अच्छे से अर्निंग कर लेता है। तो फ्रेंड, जितने भी हाउसवाइफ मुझे देख रही हैं, देखो मैं भी आप जैसी ही हूँ। बहुत सारे काम होते हैं घर में, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। आजकल तो फ़ोन पे मैं किसी से बात भी नहीं करती हूँ, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है। फ़ोन पकड़ लो तो आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद हो ही जाता है। इसलिए मैं किसी से बात नहीं करती, ना मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ, ना फेसबुक चलाती हूँ, बस यूट्यूब चलाती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी वीडियो डालती हूँ। और ना ही व्हाट्सएप में मैं किसी के साथ जुड़ी हूँ, बस कस्टमर के साथ जुड़ी हूँ। जो मेरे अच्छे कस्टमर हैं वो डिज़ाइन वगैरह भेज देते हैं नेक की या बाजू की, तो ऐसे ही कुछ लोगों से जुड़ी हूँ, तो वो फ़ोटो भेज देते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मोबाइल क्या है, टाइम वेस्टिंग काम है। वैसे तो देखो हर औरत इतनी बिज़ी होती है, लेकिन फिर भी अगर 1-2 घंटे दिन के मिल रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे ही सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। सब कुछ लोग तो अच्छे नौकरी वाली फैमिली से भी होंगे, सबके पास पैसे होंगे, लेकिन मेरे पास नहीं थे इतने पैसे कि मुझे लगता था कि मुझे कमाना चाहिए। तो मैंने शुरू किया है, और जब शुरू किया था तो काम नहीं चल रहा था, लेकिन अब चल रहा है, और साथ में चैनल भी चलाती हूँ। तो आप सब में से मैं भी एक हूँ। देखिए, ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है, करती हूँ, क्या करूँ, करना पड़ता है। अगर कोई काम आपको अपनी पसंद का मिल जाए या चलने लगे तो सब मैनेज हो जाता है, और करना भी पड़ता है। तो फ्रेंड, आज बना रही हूँ मैं ये सलवार। ये मैंने पूरी तैयार कर दी थी, खाली मुझे इसमें बेल्ट लगानी थी और पोंचे अटैच करने थे। तो अगर आप सलवार बनाती हैं तो अलग से पोंचे तैयार करें। अगर डायरेक्ट सलवार पे आपने बुकरम लगा के सिल दिया, पोंचा बना दिया, तो आपकी सलवार खड़ी खड़ी रहेगी। तो हम अलग से पोंचे तैयार करके फिर अटैच करते हैं सलवार पे, और उसे उल्टे साइड फोल्ड कर देते हैं। और अगर आपकी 40 हिप्स है तो आपको 12 इंच करके, यानी कि 44 इंच की आपको बेल्ट लेनी चाहिए। तो फ्रेंड, मैं आपको कटिंग दिखा नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं कुछ इतना डिटेल में बताती नहीं हूँ। जो भी मेरी लाइफ है वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बारे में बताती हूँ। बहुत सारे भाई बहन मुझसे जुड़े हैं, जिन्हें मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उनके लिए बहुत सारा थैंक यू। जो मुझे सपोर्ट करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊँगी, आगे बढ़ पाऊँगी, लेकिन आप सबके सपोर्ट से, भगवान के आशीर्वाद से आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हो रही हूँ। अभी हुई नहीं हूँ, हो रही हूँ। तो बस इसीलिए मैं आप सबसे ये बोलती हूँ कि कोशिश करना, शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं होती है। देखो, जब तक शुरू नहीं करो तब तक पता नहीं चलता है कि हम जीवन में कुछ कर पाएंगे कि नहीं। इसलिए शुरू करना ज़रूरी है, कदम बढ़ाएंगे नहीं तो पता नहीं चल पाएगा। और अगर आप कभी मान के चलिए बाई चांस नाकाम हो भी गए ना, तो दोबारा फिर शुरुआत कीजिए, क्योंकि अनुभव हो जाता है फिर और भी ज़्यादा। तो इसीलिए
कोई ना कोई काम तो ज़रूर होना चाहिए। बहुत काम होते हैं लाइफ में घर परिवार से रिलेटिव, लेकिन इसके अलावा भी कुछ होता है जो हमें ज़रूर से आना चाहिए। तभी तो गर्व होता है खुद पर कि हाँ, हम कुछ करते हैं, हमें भी कुछ आता है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये जो सिलाई है ये बहुत फेमस और अच्छे लोगों का काम है, यानी कि बड़े लोगों का काम है। मुझे नहीं था पता कि मेरे जैसे ही लोग ये सब करते हैं, हमारे जैसे लोग ही करते हैं। तो फ्रेंड, धीरे धीरे शुरुआत होती है। देखो, पहले हैंड मशीन थी और अब देखो, पहले तो वो भी नहीं थी तो उसके लिए परेशान थी। जब वो मिली तो फिर धीरे धीरे काम चला। फिर सोचा पैडल लगवा लूँ, तो देखो पैडल भी लगवा लिया है। काम चलता है थोड़ा थोड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए, आपको अगर जानना है आपके अंदर कोई काबिलियत है तो जो भी आप करना चाहते हैं एक बार शुरू करके देखिए। काम ज़रूर से चलता है, महीने 6 महीने का टाइम ज़रूर ले लेता है काम, पर काम जब चलता है तो बहुत अच्छा चलता है। तो फ्रेंड, ये हमारी सलवार तैयार हो गई। गरम कपड़े की सलवार है, यानी कि अब गरम सूट आने लगे हैं। पोंचे भी लग गए हैं, फाइनल स्टिच लगानी है फिटिंग वाली, और बेल्ट भी लग गई है। बहुत ज़्यादा प्यारी बनी है और 2.5 इंच चौड़े पोंचे हैं और पोंचे की जो फिटिंग सिलाई है वो 7 इंच है। तो देखिए, जब मैंने शुरू किया था तो मुझे सलवार सूट आते थे सिंपल, और कुछ भी नहीं आता था। तो ऐसी बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिन्हें ये लगता है कि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कैसे शुरू करूं। तो सिलाई का काम ऐसा है कि आपको जो भी आता है आना चाहिए, क्योंकि जब कपड़ा काटना आता हो तो सिलाई उसी के अकॉर्डिंग होती है। जैसी कटिंग होती है वैसे स्टिचिंग होती है। तो तुरपन आनी चाहिए, सीधी सिलाई आनी चाहिए। और अगर आपको कहीं जाने नहीं मिल रहा है सीखने के लिए और फिर भी आपके पास सीखने की इच्छा है, मशीन है, तो आप घर पे सीखो। 2-3 जोड़ी कपड़े अपने बनाओ। सलवार बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले सलवार बनाओ, पोंचे बनाओ। इस पे सीधी सिलाई करने से सिलाई में स्पीड बढ़ती है, फिनिशिंग आती है। बस अगर आपने 2-4 जोड़ी कपड़े अपने बना लिए ना अपने, तो समझ लीजिए आप टेलर बन गए। क्योंकि टेलर का काम ये नहीं है कि आप पहले पूरा A to Z सीख लें, एक्सपर्ट बन जाए फिर शुरू करें। फिर तो आप कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। मैंने जब सीखा था मुझे सिर्फ सलवार और सूट आता था, वो भी अच्छे से नहीं आता था। करते करते मैंने कोई बाजू डिज़ाइन नहीं सीखा था, कोई गला डिज़ाइन नहीं सीखा था। आज सब कुछ आता है और ऐसे कई सारे काम हैं जो अब तक मैंने किए ही नहीं हैं। सिलाई भी करती हूँ, काम नहीं किए वो मैंने, लेकिन जो भी काम मेरे पास आ जाता है कस्टमर लेके वो मैं कर देती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मशीन हाथ में है तो सब बन जाएगा। अपने काम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना गलत बात है। देखो कितनी प्यारी सलवार बन गई है, बहुत प्यारी चुन्नटें पड़ी हैं। मैं आज इस तरफ जो हमारी बेल्ट है ना, दोनों साइड नेफे के इस तरफ, दोनों तरफ मैं 11-11 इंच पे चुन्नट डालती हूँ। 11 इंच राइट साइड, 11 इंच लेफ्ट साइड। ये बहुत अच्छे से कवर हो जाती हैं पूरे फ्रंट में। तो सलवार बन गई है, प्रेस करके बाद में रखूँगी। अब सूट बनाना है। ठंडियों के दिन है, होते ही बहुत छोटे हैं, घर में ही इतने काम होते हैं। सुबह का खाना बनाओ, बर्तन धो, दोपहर की तैयारी, दोपहर के कामों से फ्री हो जाओ तो शाम की तैयारी। तो अब सिलाई के लिए टाइम मिलता ही नहीं है, लेकिन अगर काम रखा है तो टाइम निकालना पड़ता है, निकालना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे का काम रखा है, करना पड़ेगा। और मन भी बहुत लगता है, क्योंकि देखो कहीं बिना जाए हमें घर बैठे अगर पैसे मिल रहे हैं। और फ्रेंड, हमारे यहाँ 1 मीटर बुकरम 60 रुपये का है। तो 1 मीटर बुकरम में मैं काफ़ी सारे सूट निकाल देती हूँ। सलवार अगर बननी है तो फिर सलवार में लगता है, पोंचे में बुकरम, नहीं तो सिर्फ गले में ही लगता है। तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी लागत से सिलाई का काम बहुत अच्छा है। जिस भी लेडीज़ को घर से बाहर जाने नहीं मिलता वो कर सकती हैं। तो फ्रेंड, ये है आज का दूसरा दिन। 2 दिन में वीडियो बन पाई। वीडियो बनी रखी रहती है बट एडिट नहीं हो पाती है, और मुझे इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं अपनी कंघी कर पाऊँ, तैयार हो पाऊँ। अभी 10:30 बज गए हैं सुबह के, और सारे कामों से फ्री हो गई हूँ। आज मौसम बहुत ख़राब है, ठंडी लग रही है। मैंने नहा लिया है, बस कंघी वगैरह नहीं की है, पूरे काम कर लिए हैं। बर्तन तक धुल के रख दिया है, राजमा भी बना ली है, गैस चूल्हा साफ़ कर दिया है। राजमा थोड़ी देर से बनती है, इसलिए मैंने सुबह के नाश्ते के साथ ही राजमा पकने रख दी थी। आज बना रहे हैं दोपहर में राजमा चावल। तो राजमा बन गया है, बस चावल बनाना बाकी है। आज का मौसम बहुत ख़राब है, कपड़े एकदम गीले के गीले पड़े हैं, कल के अभी नहीं धोए मैंने। बस मैंने नहा लिया है, बाकी सारे काम हो गए हैं। झाड़ू बाकी है, क्योंकि बच्चे जाते हैं 10 बजे, तो झाड़ू मैं उसके बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे बिस्तर में ही बैठे रहते हैं, ठंडी का टाइम है। और जिन कपड़ों का पानी गिर जाता है, 80% सूख जाते हैं, वो मैं यहाँ टांग देती हूँ लाबी में। इस कमरे में थोड़ी सी जगह है, लाबी है, और जिनका पानी गिरता रहता है वो मैं बाहर टांगे रहती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट कर लिया था, घर का बना लिया था। और कुछ नए कपड़े आ गए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो
तो ये रखी है मेरी मशीन। जब दिन में मैं बाहर सिलाई कर लेती हूँ लॉबी में और रात को अंदर करती हूँ, लेकिन मुझे सिलाई करना रात को ही अच्छा लगता है क्योंकि रात को मेरा काम निकल आता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। और ये रखे हैं कुछ कपड़े, देखो हमारे अंदर कितना अंधेरा रहता है। ये कपड़े रखे हैं गरम पूरे, मैं टॉर्च जला के दिखा रही हूँ, इतना अंधेरा रहता है। ये वो वाले कपड़े हैं जो एकदम सॉफ्ट वाले होते हैं ना, वो है रखे हैं अभी पैक। और ये मैंने कुछ पार्सल मंगवाए थे, एक चूड़ा है और एक साड़ी है, मैंने बस चेक करने के लिए देखने के लिए मंगवाए थे और ये मैंने रिटर्न में डाल भी दिए हैं, अभी थोड़ी देर बाद हो जाएंगे रिटर्न। तो इस तरह से हमारे कमरे में हम नीचे बिछा के रखते हैं एक गद्दा, क्योंकि बहुत ठंडा लगता है फर्श। और अभी बिस्तर नहीं उठाया मैंने, बाकी सब काम कर लिए, यानी कि दोपहर तक का खाना भी बना लिया। ये देखो हमारी डॉगी अंदर छुपी हुई है, इसको भी ठंडी लगती है और इसको कुत्ते ने काट दिया था तो थोड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे हम ढक के रखते हैं इसको, देखो कंबल के अंदर, डिब्बे के अंदर। तो ये देखो पूरे काम कर लिए। चावल बनाऊंगी लास्ट में, अभी पराठे के साथ खाएंगे राजमा, बच्चे तो चले गए खा पी कर, तो दोपहर के लिए राजमा बन गई। लास्ट में 12 बजे चावल बनाऊंगी। ये देखो राजमा मैंने करीब 1 महीने बाद बनाई है। अभी बहुत टाइम लग गया इस बार राजमा बनने में, टाइम नहीं मिलता इतना। रात को फुला के रख दी थी तो फटाफट सुबह ही बना ली है। लास्ट में तो पहले डॉगी को दवाई लगा देती हूँ, ये पहले दूध पी ले, इसके बाद इसको दवाई लगाऊंगी। और फ्रेंड ये बड़ी मुश्किल से बची है, इसकी जान मर चुकी थी ये, सच में बड़ी मुश्किल से इसकी जान बची है, कुत्तों ने पकड़ लिया। ये क्या करती है, जैसे मैं बाथरूम में जाती हूँ तो ये गेट के नीचे से निकल जाती है खेलने के लिए बाहर, और बाहर होते हैं बड़े कुत्ते, तो उनने पकड़ लिया। फिर मैंने जैसे तैसे करके इसको छुड़ाया, ज़्यादा काट दिया था कुत्तों ने, ये बिल्कुल मर चुकी थी। 20-25 मिनट के बाद इसकी वापस ये जी है, तो इसकी दवाई मंगवा ली है हमने, जो भी डॉक्टर ने कहा था वो मैं कर रही हूँ। अकेली हूँ, ये भागती है तो मैंने पैर से दबा लिया है। ये काटने के लिए भी कर रही है क्योंकि इसे दर्द होता है। तो 2 टाइम की दवाई है, 2 टाइम अच्छे से मैं दवाई लगा देती हूँ। पट्टी ख़त्म हो गई है तो अभी मैं इस कपड़े से बांध रही हूँ। वैसे इसको ऊपर से मैं इसको स्वेटर पहना दूँगी, लेकिन फिर भी ये मुँह लगाने के लिए करती है, इसलिए मैंने बांध दिया है। तो फ्रेंड देखिए ऐसा है, जिम्मेदारी है, इसे अंदर कर लिया है, बचा लिया है, यानी कि बच्चों ने इसे पाल लिया है, तो इसकी बचाना, इसकी रक्षा करना भी हमारा फ़र्ज़ है। छोटा सा बच्चा है, अभी बड़ा नहीं है, और ये खुद बाहर निकल जाती है। अब तो मैं बांध देती हूँ, मुझे भी डर लगता है। ये है इसकी दवाई। तो अच्छे से मैंने हाथ धुल लिए हैं डेटॉल सोप से। तो मैं अकेले ही कर रही हूँ क्योंकि घर में कोई है ही नहीं, सब लोग चले गए हैं। अब करनी है मुझे सफाई। देखो अंदर छुप गई किचन में आकर के। तो लास्ट में झाड़ू करती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं, आजकल 10 बजे जाते हैं। आज मैंने थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट कर लिया था। मैं नहा सुबह ही लेती हूँ, इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है, कोहरा है और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की बूंदों की बारिश भी हो रही है। 3-4 दिन से मौसम ख़राब है। तो बेडशीट लगा दी है, अब ये फटकारना है। बच्चे नीचे ही बैठे रहते हैं, मैं शाम को बिछा देती हूँ तो बच्चे यहीं नीचे होमवर्क वगैरह करते रहते हैं। अब ये मेरे साथ ऐसे खेलते रहेगी। अब ये बाहर नहीं जाती, डरने लगी है, पहले निकल जाती थी। जब से इसको कुत्तों ने अटैक किया तब से ये बाहर जाना बंद कर दी है। ये झाड़ू पकड़ेगी, पैर पकड़ेगी, मुझे कोई काम नहीं करने देती है। इसको खेलना होता है क्योंकि चंदन इसके साथ बहुत खेलता है। तो अब मैं इसे साइड करके करती हूँ काम, ये ऐसे ही करती रहती है परेशान। तो ये खेलने के लिए ऐसे ही परेशान करती रहेगी। झाड़ू करके अब करनी है मुझे सिलाई। तो फ्रेंड मैंने सारे काम कर लिए हैं और गेट बंद करके बैठ गई हूँ मैं सिलाई करने के लिए। फाइनल कर रही हूँ मैं सूट को, जो फिटिंग की सिलाई है वो दे दी है और बस बाजू लगा दी है। मैं पूरा सूट तैयार करने के बाद लास्ट में बाजू लगाती हूँ, इसका तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। और सलवार में लगाई है पॉकेट मैंने, वो कल मैं आपको दिखाऊँगी। सूट में पाइपिंग लगानी है जो अभी मैंने ख़रीदी नहीं है, बाकी पूरा तैयार है। तो फ्रेंड मैंने जितनी भी अर्निंग मैं करती हूँ, 1 हफ्ते की पूरी अर्निंग मैंने आपको दिखा दी है, 1950 रुपये हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें 1 दिन का मेरा कितना हुआ। बाकी मुझे खुद पता नहीं 1 दिन का कितना होता है, 4 दिन का कितना होता है। देखिए क्या होता है, कभी कभी रोज़ पैसे मिलते हैं तो कभी कभी 10-10 दिन भी नहीं मिलते हैं। सिलाई का काम ऐसा है, जब कस्टमर कपड़े ले जाता है तभी पैसे मिलते हैं। तो देखिए घर बैठे थोड़ा बहुत कमाने में कोई बुराई नहीं है। तो फ्रेंड आज मुझे एक फ्रेंड बार बार कमेंट करके पूछ रही है कि काइंड मास्टर से वॉइस कैसे करते हैं, वो बताती हूँ मैं। और फ्रेंड आप में से किसी ने भी चैनल प्रमोट करने के लिए नहीं कहा तो मैंने नहीं किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर करवाना है तो फ्री में करती हूँ मैं, ऐसी कोई बात है नहीं। जो मुझे फॉलो करते हैं वो आपको भी करेंगे। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, इससे आपके फॉलोवर बढ़ते हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं है और कमेंट करने से आपका भी कोई नुकसान नहीं है। तो फ्रेंड ये है माइक पे ओके करेंगे, स्टार्ट पे ओके करेंगे। तो देखिए इस तरह से वॉइस शुरू हो जाती है, जो भी आप बोलेंगे। जब तक आप स्टॉप पे ओके नहीं करेंगे तब तक ये बंद नहीं होगा। काइंड मास्टर से वीडियो एडिट करना बहुत इजी है। नो वाटर मार्क वाला भी काइंड मास्टर आता है, मेरे में थोड़ी अभी प्रॉब्लम है इसलिए नहीं हो रहा है। इससे पहले मैं नो वाटर मार्क वाला ही यूज़ कर रही थी। तो देखिए हम फिर से माइक पे ओके करेंगे, जो माइक बना है ना,
REC करके, इस पर हम ओके करेंगे और स्टार्ट पे ओके करेंगे। जब तक स्टार्ट पे ओके नहीं करेंगे तब तक आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू नहीं होगी। और अगर आपको रोकना है अपनी वॉइस को तो इस पर स्टॉप कर देंगे, तभी रुकेगी। अब इसे डिलीट भी कर सकते हैं, इसकी वॉइस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो काइंड मास्टर में बहुत ईजी होता है। दूसरा ऐप मैं नहीं चला पाती हूँ, मुझे आता ही नहीं है। और ये सारे टॉय बच्चों ने बनाए थे, वही मैं आपको दिखा रही थी, क्ले से बनाते रहते हैं। तो यहीं से मैं वॉइस अपनी सेव करती हूँ, जो भी वीडियो है काइंड मास्टर से ही करती हूँ। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इस तरह से सेव भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर से बताएं। चैनल प्रमोट करवाना है तो नाम भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।